हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, देखो क्या है कि समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। दो आकृतियों की संयोजित हो रही होंगी, उनमें से जो पूछा गया भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो लिख रखा है यहाँ पे दो क्या है, इनका कोई विशेष सूत्र नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था इंट्रो पार्ट में भी विशेष सूत्र नहीं है, सूत्र पीछे वाले लगेंगे। त्रिभुज का वर्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्तखंड का, त्रिज्या खंड का, है ना, उन्हीं में से आपको पहचानना है और फिर देखना है कि सूत्र कौन सा लगा। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24, PR बराबर 7 और O तथा O वर्त का क्या है, केंद्र है। तो देखते हैं, ये O वर्त का केंद्र है और ये छायांकित भाग, मतलब ये वाला जो डैश डैश कर रखा है ना, मैंने छायांकित कर रखा है, इस भाग का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। देख क्या रखा है, देखो पहले वो लिखते हैं। आंसर में दिया है PQ बराबर 24 सेमी, PR बराबर 7 सेमी और O वृत्त का क्या है, O वृत्त का केंद्र है। अगर O वृत्त का केंद्र है तो QR क्या है, व्यास। और अगर ये व्यास है तो इधर वाला हिस्सा जो बन रहा है वो क्या है, अर्धवर्त। कोई भी वर्त का कोई भी व्यास खींच दूं तो वर्त के दो बराबर टुकड़े कर देता है वो दोनों टुकड़े क्या कहलाते हैं, अर्धवर्त। तो देखो ये वर्त का केंद्र है O, तो QR व्यास है। और अगर ये व्यास है तो इधर वाला जो हिस्सा है QPR, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बना रहा है, अर्धवर्त। और अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अपने कक्षा 9th में पढ़ा था कि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। तो लिखेंगे चूंकि कोण QPR, कोण QPR बराबर 90 डिग्री। कारण क्या लोगे, अर्धवर्त में बना कोण। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस अर्धवर्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर बट्टा में 2। R मुझे चाहिए, R कैसे निकलेगी, मैं QR निकालूंगा इस समकोण त्रिभुज में। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। ये 90 डिग्री का होते ही ये समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो QR आएगी। देखो इसलिए समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण कौन है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा, मतलब QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर प्लस PR का, एक आधार हो गया एक लंब हो गया ना। QR का मुझे मान ज्ञात करना है तो QR का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है, PQ का मान है 24 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। सीधा लिख दो एक बार यार, 24 का स्क्वायर प्लस PR, और PR कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इधर QR का स्क्वायर चल रहा है तो QR का स्क्वायर बराबर 576 और 49 625। ठीक है, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो क्या अंडर रूट में 625, तो 625 का अंडर रूट कितना आया, 25 सेमी। तो QR कितना आ गया, 25 सेमी। QR आते ही मैं क्या करने वाला हूँ, इसलिए व्यास आ गया 25, इसलिए वृत्त की त्रिज्या R बराबर 25 बट्टा में 2 सेमी। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवर्त का क्षेत्रफल। देखो ये अर्धवर्त में से इस त्रिभुज का घटा दूंगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्या होता है, पाई R स्क्वायर बट्टा में 2 या 1 बटा 2 पाई R स्क्वायर, और इसका होता है 1 बटा 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कौन सा लेंगे, समकोण के साथ वाली जो दोनों भुजाएं थी, एक आधार हो जाएगा एक ऊंचाई हो जाएगी। PR गुणा में PQ 1/2 गुणा 22/7 गुणा R स्क्वायर, R कितना है 25/2।
25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2 गुणा, हाँ PR कितना है 7 गुणा PQ कितना है 24। काटापिटी कर दो, देखो 2 से काटा तो 11, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा। इधर 2 से काटा तो 12, इधर देखो क्या बचा 625 को 11 से गुणा करना है, 11 गुणा 625 बट्टा में इसमें पाई का मान बोला है कि इसने पाई का मान नहीं बोला, 22/7 चेक करते हैं। पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है। हाँ तो 625 गुणा 11 बट्टा में 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 माइनस 12 7 84, 11 5 55, 22 5 27, 66 2 68 बट्टा में 28 माइनस 84। अब 28 का भाग दें 68, 28 का 75, 28 दूनी 56, 16 2 27, 4 बार 8 चौक 32, 4 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, 5 1 5 40, 5 बार 0.0, 5 बार 0 1 100, 28 दूनी 56 3 बार, तो 245.53 माइनस 84 घटाऊंगा तो 53 1 14 60 के 6 161.53 सेमी। देखते हैं आंसर, चेक करते हैं आंसर। गणना थोड़ी टेढ़ी है ना। 12.3 में फर्स्ट क्वेश्चन 45 23 बट्टा में 28। अच्छा लघुत्तम लेके इसने सीधा कर दिया ना। बट्टा में 28 छोड़ दिया। 28 को 8 चौक 32, 8 8 64, 67, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 8 7 15, 2352। हाँ बिल्कुल सही है, लघुत्तम लेके करेंगे। बिल्कुल आंसर ये सही है, लघुत्तम लेके ये आएगा 2352 और उसमें से ये 68 75 में से 2352 घटाएंगे तो 45 23 आएंगे। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेमी और 14 सेमी है तथा कोण एओसी बराबर 40 डिग्री। तो आपने देखा ये भाग छायांकित कर रखा है ना। तो आपने गौर से देखा कि ये बड़े वाला त्रिज्या खंड है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या खंड है, और ये छोटे वाले वृत्त का AOAC तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या खंड है, और OBD जो है ये छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या खंड है। बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या खंड में से छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। बस ये करने वाले हैं। बट दिया है जो चीज लिख देते हैं। दिया है बड़ी त्रिज्या को मैं नॉर्मली R1 मानता हूं। R1 बराबर 14 सेमी, ये जो OA है, और OB जो है मैंने R2 मान लिया और जो कितनी है 7 सेमी। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री। इसलिए
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड। अब बड़े वृत्त की त्रिज्यखंड का सूत्र मुझे याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, तो पाई आर वन स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस पाई आर टू स्क्वायर थीटा बटा में 360। जहाँ तक उसके सूत्र कॉमन लेके हल करिए, देखो पाई थीटा बटा में 360, पाई थीटा बटा में 360 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, पाई थीटा बटा में 360, यहाँ R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब मान रख दो 22 बट्टा में 7 गुणा थीटा 40 बट्टा में 360, R1 14 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर, 1 0 से 1 0 9, तो 22 बट्टा में 9 7 63 या 7 गुणा 9 ही कर देता हूँ, ब्रैकेट में 14 की स्क्वायर 196 माइनस 49, 22 बट्टा में 7 गुणा 9 गुणा 196 में से 49 गए तो 16 में से 9 गए तो 7, 8 में 4 गए 4, 12, 3 से काटा तो 3, 3 से काटा तो 4 दिया 12, 9 दिया 27 और 7 से काटा तो 7, 22 7 154 बट्टा में 3 सेमी स्क्वायर। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 13.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 12.3 में क्वेश्चन 154 बटा में 3 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। अब इस डायग्राम को देखते हैं, तो ये भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है, भुजा कितनी है इसकी 14 सेमी, और ये APD और ये BPC दो अर्धवृत्त हैं, आधा वर्त इधर आधा वर्त इधर, और बीच में जो ये देखो भाग बच गया उसको क्या कर दिया उसने छायांकित। तो आपके दिमाग में झट से ये बात आ गई होगी कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवर्तों का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं, चूंकि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी, इसलिए अब जो वर्त की भुजा है वही अर्धवर्तों का व्यास है, अर्धवर्तों का व्यास बराबर 14 सेमी, इसलिए त्रिज्या R बराबर 14 बटा 2 तो 7 सेमी। अब लिख देंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर बट्टा में 2, 2 से ही 2 कट गया। भुजा कितनी है 14 की स्क्वायर माइनस पाई का मान 22 बट्टे 7 गुणा R स्क्वायर 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कट गया। 14 की स्क्वायर 196 माइनस 154, 22 7 154, 6 में 4 गए तो 2, 2 में 5 गए तो 4, 42 सेमी स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 42 सेमी स्क्वायर। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर एक 6 सेमी त्रिज्या का वर्तीय चाप खींचा गया। देखो ये OAB एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेमी है, ठीक है, और इसके केंद्र O को इसके शीर्ष O को केंद्र मानकर इतना प्रकार लेके 6 सेमी और एक वर्तीय चाप खींच दिया और पूरे भाग को इसने छायांकित कर दिया, है ना। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दो तरह से कर सकते हैं इसको। देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे
एक तरीका तो ये जो मैं बता रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में पूरा आ गया और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में मतलब ये हिस्सा जो देखो, ये हिस्सा जो मैं बता रहा हूँ, ये हिस्सा 2 बार आ गया। अब जिसमें ये डब्बे बना दी ना क्रॉस का साइन, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ गया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी आ गया। ये हिस्सा एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, और ये जो हिस्सा बना रहा है वो क्या बना रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये बाहर वाला कोण कितने का हो गया, 180 में 360 में से 60 जाएंगे तो 300 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस तरीके से मैं निकाल रहा हूं। आंसर में देखो, चूंकि समबाहु जो चीज दे रखी है वो चीजें वो पहले लिखा करो, त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेमी, वह चाप की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 6 सेमी। अब लिखूंगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए दीर्घ, ये कोण 60 डिग्री का, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण थीटा बराबर 360 माइनस 60, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 300 डिग्री। दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा है, ये वाला है ना, यहां से लेके ये वाला बाहर वाला जो वृत्तीय पूरा चाप है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड बना रहा है। उसमें से लघु वाला, ये लघु है छो है ना, वो घटा दूंगा, तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए अब मैं लिख रहा हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा की स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 मान रख दो। √3/4 गुणा 12 भुजा कितनी है देख लो, 12 है, प्लस 22/7 गुणा आर कितनी है, 6 गुणा 6 गुणा थीटा 300 बट्टा में 360, 1 0 से 1 0 काटी, 6 से काटा तो 5, 6 से काटा तो 6, और ये 6 से 6 कट गया, ठीक है। इधर 4 तिया 12, तो ये 12 तिया 36 √3 प्लस 30 और 22 तिया 66, 660 बट्टा में 7 सेमी स्क्वायर। क्योंकि हल होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ √3 है। क्या कर रखा आगे देखते हैं, आंसर में लघुत्तम ले रखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर रखा होगा, 12.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 660 बट्टा में 7 प्लस 36 √3 सेमी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भुजा 4 सेमी वाले वर्ग के, ये भुजा 4 सेमी का एक वर्ग है, प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या के वर्त का 1/4 काटा गया है। ये 4 सेमी भुजा का एक वर्ग है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 1 सेमी त्रिज्या लेके 1/4 ही काट दिया। यहाँ पे सिर्फ 1 सेमी त्रिज्या लेके 1/4 ही है, इसी तरह एक चतुर्थांश 4/4 काट दिए तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वर्त काटा गया। इसका व्यास कितने हैं, 2 सेमी। और वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 तो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश और एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरा क्या बचा, शेष भाग का क्षेत्रफल ना। तो पहले आपके दिमाग में यूं आ जाना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर भुजा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर भी है देखो व्यास है, तो इसकी त्रिज्या भी है, तो सारी चीजें हैं, जो चीजें हैं लिख दो पहले आंसर में।
दिया है वर्ग की भुजा बराबर 4 सेमी तथा वृत्त व चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 1 सेमी। देखो वृत्त की व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 होगी ना। अब छायांकित भाग या शेष भाग का, इसलिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब सूत्र लिख दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर प्लस 4 गुणा वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर बट्टा में 4। देखो पहले हिंदी में लिखा मैंने, कैसे निकलेगा क्षेत्रफल शेष भाग का, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दूं तो शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। फिर इनके सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर बट्टा में 4। ये 4 से ये 4 कट गया तो भुजा स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ये रहा, पाई स्क्वायर ये रहा 2 पाई r स्क्वायर, r कितनी है 1 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 22 बट्टा में 7। ये 2 पाई r स्क्वायर कैसे हुए बोलो सर, 1 पाई r स्क्वायर रहा प्लस 1 पाई r स्क्वायर रहा, पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर और r का मान रख दिया ना। तो 16 माइनस 44 बट्टा में 7, 16 सत्ती 144 सच का 16 7 112 सॉरी 42 सच गया, हाँ माइनस 44, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ था 10, 10 में से 4 गए तो 6 बट्टा में 7 सेमी स्क्वायर। बिल्कुल सही है, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वर्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेमी है। ये वर्ताकार कोई मेजपोश है, इसकी त्रिज्या 32 सेमी है। मैं इस मेजपोश में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए, इस त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ। देखो डिजाइन बना हुआ, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बस समबाहु त्रिभुज में डिजाइन नहीं बना रखा, बाकी पूरे में देखो डिजाइन बना रखा है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो आपके दिमाग में फट से आ गया कि अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। पहले आपको सोचना ही हुआ ना कि यार ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो आपके दिमाग में आया कि इस पूरे वृत्त में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में इनके सूत्र आते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। आपके पास r है क्या, हाँ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा नहीं है। अब भुजा ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखो कैसे करते हैं। अगर भुजा दी होती इसकी तो मैं मान लेता, बहुत आसान था, सूत्र लगाता, उत्तर आ जाता है मेरे पास, है ना। अब देखो भुजा ज्ञात करूंगा मैं इसकी, जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं पहले। चूंकि मेजपोश की त्रिज्या r बराबर 32 सेमी, इसलिए ये OB भी 32, ये OC भी 32, क्योंकि त्रिज्या ये O केंद्र है ना। तथा देखो मैं भुजा कैसे ज्ञात करूं, तथा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है।
ये बात आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसलिए हम जानते हैं 9th क्लास की एक प्रमेय है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। बोले सर क्या लिख दिया आपने, ये समझ में नहीं आया। देखो मान लो एक वृत्त है, ये केंद्र है जिसका O, और ये कोई चाप है AB। अब AB के दोनों सिरों को मैं केंद्र से मिलाऊं तो ये बन गया केंद्र पर बना कोण, और AB के दोनों सिरों को मैं परिधि पर ले जाके कहीं भी वापिस से मिलाऊं तो ये बन गया शेष भाग पर बना कोण। ACB तो शेष भाग पर बना कोण और ये AOB केंद्र पर बना कोण। ये वाला केंद्र पर बना कोण जो है इस शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। मान लो ये 20 है तो ये 40 है, ये 40 है तो ये 80, ये 60 है तो ये 120। उसी तरह देखो ये चाप BC द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC है और शेष भाग पर बना कोण कितना है A है। ये चूंकि वर्त का समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो ये कितने का हो गया 120 डिग्री का। इसलिए कोण BOC बराबर दुगना है कोण A और कोण BOC दुगना है कोण 60, क्योंकि ये 60 डिग्री है ना, तो कोण BOC बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। बोले सर इसका फायदा क्या हो। देखो आगे बढ़ते हैं, फायदा भी आपके समझ में आ जाएगा क्या फायदा होगा। अब रचना मैंने क्या किया, रचना में मैंने क्या किया, OD लंब किस पर खींचा, BC खींचा। OD लंब खींच दिया किस पर, BC पर। इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से ये दो त्रिभुज OBD, त्रिभुज OBD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OCD है ना। इसका फायदा क्या हुआ, इसलिए कोण देखो ये BOD बराबर कोण COD बराबर आधा हो गया कोण 120 का, पूरे 120 का आधा हो गया तो कितना हो गया ये 60 डिग्री। आधा कोण कितने का हो गया 60 डिग्री का हो गया। वह इसकी BD और इसकी CD बराबर होगी, BD बराबर होगी CD। इन दोनों को मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं है ना। फायदा क्या हुआ देखो, अब ये 60 डिग्री कोण हो गया तो त्रिभुज OBD में समकोण त्रिभुज OBD में देखो ये 32 सेमी है कर्ण और मुझे BD चाहिए, BD का दुगुना कर दूंगा तो BC मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। मुझे BD चाहिए तो लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध हुआ, साइन थीटा। बोले सर कहाँ से पता चला, यहाँ से LAL बट्टा में KA से। ये क्या होता है साइन किस में है, लंब में और कर्ण में। त्रिकोणमिति में अपन ने सीखा था कि साइन किस में संबंध है समकोण त्रिभुज में, लंब में और कर्ण में। लंब ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है, तो साइन तक गया क्या होता है लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है BD, कर्ण का नाम क्या है OB। साइन 60 का मान √3/2। BD का मान मुझे ज्ञात करना है और BC का है, OB का है, ये OB है ना, 32 तिरछा गुणा किया तो 2 BD बराबर 32√3, तो BD बराबर 2 इधर भाग में जाएगा तो 16√3। समीकरण नंबर 2, ये 2 नहीं, BD को नहीं मानेंगे। समीकरण नंबर 2 BC, इसलिए BC बराबर 2 BD और BC बराबर आ गई 32√3। इसको समीकरण नंबर मानेंगे 2। BC कौन है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब डिजाइन का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल यहाँ पे। अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल वर्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा 32, त्रिज्या कितनी है गुणा 32 माइनस अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा कितनी है 32 अंडर रूट 3 गुणा 32 अंडर रूट 3, तो ये आ गया 8 चौका 32, 32 इंटू 32 1024 होते हैं क्या 4 6 4 6 सॉरी 6 9 6 6 12 9 और 1 10 1024 को किससे गुणा किया 22 से 22 दूनी 44 4 22 दूनी 22 चौका 88 22 दूनी 44 और 8 52 22 का 22 22 528 माइनस 8 तिया देखो 3 अंडर 3 इंटू अंडर 3 3 8 तिया 24 को 32 से गुणा किया 32 इंटू 24 बट्टा में 7 है 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 6 8 6 768 अंडर रूट 3 माइनस 768 अंडर रूट 3। देखो ये अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितने हो गए 3, इस 3 को 8 से किया तो 24 और 24 को 32 से किया तो 24 दूनी 48 24 तिया 72 4 छिंदर, ठीक है 768 अंडर रूट 3। देखते हैं आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 6 22 528 बट्टा में 7 माइनस 768 अंडर रूट 3 बिल्कुल सही है, सेमी स्क्वायर ठीक है। तो ये जो कार्रवाई थी यहां से लेके ये जो कार्रवाई थी ये समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने की कार्रवाई थी। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आकृति में एबीसीडी भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है तथा ए बी सी व डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखो ए को भी केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, बी को भी खींचा, सी को भी और डी को भी केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए कि मान लो केंद्र ए वाला जो वृत्त है 3 शेष वृत्तों में से 2 को स्पर्श कर रहा है, देखो बी और डी वाले को। इसी तरह सी वाला किसको कर रहा है बी और डी वाले को, बी वाला किसको कर रहा है ए और सी वाले को, है ना, बाह्य स्पर्श करता है। और बीच में जो भाग है छायांकित कर दिया, तो आप बोले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप इसको ढंग से समझो तो देखो ये मैं मान लो बाहरी वर्त कोई काम के नहीं है, मैंने इनको हटा दिया, यहाँ से हटाया तो देखो आपके दिमाग में फटाक से क्वेश्चन आ जाएगा कि करना कैसे है। ये देखो ये मैंने चारों बाहर वाले का कोई रोल नहीं, क्योंकि छायांकित भाग तो अंदर अंदर है ना। अब देखो आप पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 भाग जो हैं, ये 4 भाग क्या बना रहे हैं चतुर्थांश। बोले सर हमें कैसे पता चला चतुर्थांश है, क्योंकि चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। पूरे वृत्त का केंद्र पर कोण 360 डिग्री का, अर्धवृत्त का केंद्र पर कोण 180 डिग्री का और चतुर्थांश का केंद्र पर कोण कितने का होता है 90 डिग्री का। आप देखो चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90, तो ये चारों चतुर्थांश है ना। चतुर्थांश का 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखते हैं कार्रवाई आंसर में, जो कि देर के वो लिखा, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर कितनी है 14 सेमी। अब ये भुजा 14 सेमी है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो देखो पूरे इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी। इसलिए प्रत्येक वृत्त की, क्योंकि वृत्त है ना, चतुर्थांश नहीं बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14/2, तो r बराबर कितनी आ गई 7 सेमी। अतः चूंकि लिख दो वर्ग का
प्रत्येक कोण, बोले सर ये चतुर्थांश कैसे है? इसका कारण ये कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब सूत्र लगा दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4, ये 4 से ये 4 कट गया। भुजा मतलब 14 की स्क्वायर 22 बट्टा में 7 इंटू 7 इंटू 7, 14 की स्क्वायर 196 माइनस 7 से 7 कट गया 154, 22 से कटा तो 154, 2 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आंसर 12.3 में क्वेश्चन नंबर 7 12.3 में क्वेश्चन नंबर 7 42 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आकृति में दौड़ने का एक पथ है। ये जो पथ है एक दौड़ने का पथ है, ठीक है, जिसके बाएं में दाएं सिरे अर्धवर्ताकार है। इधर भी देखो आगे अर्धवर्त है, इधर भी आगे अर्धवर्त है, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 सेमी लंबा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 106 मीटर, सॉरी सेमी नहीं मीटर लंबा है, तथा पथ 10 मीटर चौड़ा है। ये पथ की जो चौड़ाई है 10 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या क्या ज्ञात करना है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यहाँ मैं दौड़ूं अंदर की तरफ, तो ये वाली जो दूरी मुझे ज्ञात करनी है। पहले जो चीज़ें देर की है उनको लिखते हैं, क्योंकि आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर, दूरी कितनी है? 60 मीटर। वह प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक समांतर रेखा की लंबाई बराबर 106 मीटर तथा पथ की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। अब नंबर 1 में मुझे ज्ञात क्या करना है वो देखो यहाँ से मान लो मैं चलूँ बिंदु ए से यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी तय की? 106 मीटर। देखो ये 106 तो 106, फिर यहाँ अर्धवर्त की परिधि, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो 106 और आगे अर्धवर्त की परिधि। हाँ, तो आंतरिक पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश दूरी बराबर 106 प्लस आंतरिक अर्धवर्त की परिधि प्लस 106, फिर एक और आंतरिक अर्धवर्त की परिधि, तो एक वो और एक ये कितने हो जाएंगे? 2 आंतरिक अर्धवर्तों की परिधि। 106 और 106 कितने हो गए? 212 प्लस 2 गुणा 2 पाई आर बट्टा में 2, पूरे वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और आधी क्या हो जाएगी? बट्टा में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 212 प्लस, अब देखो ये 2 गुणा 22/7 गुणा आर आंतरिक अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है? टोटल 60 है तो कितनी होगी? देखो टोटल ये 60 है तो कितनी होगी? 60/2 तो 30। कारण लिखो, चूंकि आर बराबर 60/2,
तो 30, तो 212 प्लस कुछ कट नहीं रहा, 22 दूनी 44, 1320 बट्टा में 7, देखो 44 3 0 4 3 12 रखते रहे। ठीक है, आंसर किस फॉर्म में दे रखा है देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लघुत्तम लेके दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लघुत्तम लेके दे रखा है भाई 28। लघुत्तम ले सकते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो लघुत्तम आया 7। 212 को 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, 8 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस 1320, 7 4 8 2 10, 8 2 मीटर। ये तो आया पहला कि आंतरिक पथ की अनुदिश चली गई दूरी। नंबर 2 में पथ का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आयत है जिसकी लंबाई 106 चौड़ाई 10। यहाँ से यहाँ तक ये आयत है जिसकी लंबाई 106 चौड़ाई 10, मतलब 2 आयतों का क्षेत्रफल प्लस पाई, छोटे वाली जगह को मैंने आर मान रखा है, तो दो देखो अर्धवर्त इधर है और आधावर्त इधर है, दोनों जुड़ के एक पूरा वर्त। देखो आधा वर्त यूँ है इधर वाला और आधा वर्त इधर वाला जुड़ गया, यूँ पूरा वर्त बनाएंगे। आधा वर्त इधर वाला और आधा यूँ जोड़ दूंगा तो पूरा बन जाएंगे। अब ये सेकेंडरी वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल है पाई, जिसका सूत्र क्या है पाई R1 स्क्वायर। R1 नहीं माना मैंने, इसको R, छोटे वाले को R मान रखा है तो बड़े वाले को क्या मान लेता हूँ R डैश की स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो 2 लंबाई 106 गुणा चौड़ाई 10, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस पाई का मान 22/7। R डैश कितनी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये केंद्र मानो तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 और 10 कितना हो गया 40 की स्क्वायर माइनस 30 की स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो चूंकि R डैश बराबर 30 प्लस 10 तो कितने हो गए 40। हल कर दो इसको, 2 गुणा 1060 प्लस 22/7, 1600 माइनस 900, 0 12 2 प्लस 22/7 गुणा 16 में से 900 गए तो 700, काट दिया तो 100, 21 20 प्लस 2200, 0 2 3 4 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें सूत्र नहीं है ज़्यादा। देखो 2 आयत कौन से है, एक आयत ये रहा, एक आयत ये रहा, है ना। दोनों के क्षेत्रफल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई और ये चौड़ाई 10, इस तरह ये लंबाई और ये चौड़ाई 10, दोनों की लंबाई चौड़ाई समान है तो 2 आयत हो गए। प्लस ये जो बन गया ना 2 सेकेंडरी वर्त, बोले सर सेकेंडरी कैसे, देखो आधा वर्त इधर वाला और आधा वर्त इधर वाला, दोनों को जोड़ा तो ये सेकेंडरी वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल रास्ता आया ना, उस तो लगा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।